चुनाव आ रहे हैं। चुनाव एक बदलाव का। वोट जब आप देने जाएंगे जरूर ध्यान रखिए। किसी ने मुझसे कहा कि मेरे मत का कितना प्रभाव समाज की व्यवस्था पड़ने वाला है। ये तो इस प्रकार से कहना, ये एक जलती हुई अग्नि पे उंगली लगाना और कहना कि मेरी उंगली नहीं जलेगी, ये उसी के समान है। यानी जब सरकार का चयन हो रहा है तो वे सिर्फ समाज के परिवर्तन के लिए कार्य करती है। जिस प्रकार के लोग समाज के नेता बनते हैं, जो सरकार में आते हैं, पावर में आते हैं, वही अपनी नीतियों के आधार पर समाज का संचालन करते हैं। इसलिए हर एक भारतीय का जो भी मतदान दे रहा है उसको बहुत ही गंभीरता से, सावधानी से इस बात को नोटिस करना है कि उसके मतदान का वास्तव में प्रभाव पड़ने जा रहा है। और दूसरी बात, हालांकि मतदान की ये विधि सही नहीं है, राजा के चयन की ये विधि सही नहीं है। सनातन संस्कृति में, प्राचीन भारत में जो पद्धति थी वो ऋषियों के द्वारा, जो कि अपने आचरण में काफ़ी स्वच्छ और उत्तम प्रकार के रहते थे, शास्त्रों के ज्ञाता रहते थे, बुद्धिमान रहते थे, ये लोग निर्धारण करते थे कि कैसे राजा का चयन करना है। यानी समाज के सबसे अधिक जिम्मेदार और सबसे ज़्यादा विद्वान, सबसे उच्च चरित्र के लोग ये डिसाइड करते थे कि राजा कौन बनेगा। ये तो दुर्भाग्य है कि हम ऐसी व्यवस्था में आज हमको सरकार का चयन करना पड़ रहा है जहाँ पर एक नशा करने वाले व्यक्ति को, जिसका चरित्र बिल्कुल खराब है, सारी गंदी आदतें हैं, समाज में शोषण का काम करता है, ऐसा व्यक्ति ही राजा का चयन कर सकता है, जो कि गलत है। क्योंकि जो आपके समाज को संचालित करेगा उसका चयन भी योग्य व्यक्तियों के द्वारा होना चाहिए। योग्य व्यक्ति ही योग्य व्यक्ति को चुनेगा। तो एनी हाउ, लेकिन अभी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमें उसका पालन करना है। इसलिए आपका जो मत है, आप जो वोट देने वाले हैं, उसका प्रभाव पड़ने वाला है। और भारत, जब आप वोट देने जाएंगे तो इस बात को जरूर ख्याल रखिए कि जब समाज सही चलेगा तो मैं भी बचा रहूंगा। अभी आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, हाँ, यहाँ आप देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, यहाँ देखिए आप केरल में क्या हो रहा है। क्योंकि वहाँ विशेष रूप से कुछ समुदाय के लोगों का पलायन करना भारत जैसे देश में, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप धर्म को बढ़ावा देने वाली सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे और आप बचे रहेंगे, तो बिल्कुल भी संभव नहीं। क्यों? क्योंकि संसार में सुर और असुर की लड़ाई हमेशा चलती है। चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या इवन कलयुग हो, आज भी हमेशा दो पक्ष के लोग रहेंगे। एक पक्ष के लोग जो कि शास्त्रों के अनुसार भगवान पर विश्वास रख के समाज का संचालन करना चाहते हैं, और दूसरे पक्ष के लोग जो शास्त्रों का तिरस्कार करते हैं और अपने मनमाने ढंग से अपने मनोकथित विचारों के द्वारा समाज का संचालन करना चाहते हैं। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि मैं किसका साथ देने वाला हूँ, देवताओं का या दानवों का, सुर का या असुर का, आस्तिक लोगों का या नास्तिक लोगों का। तो इसलिए मेरा मतदान बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है इस समाज को दिशा देने में। इसलिए समय निकाल के जरूर अपने मत का प्रयोग करिए और सही जगह पर करिए, ताकि समाज में आपके मतदान द्वारा योगदान हो सके। कुछ लोग चंद पैसों के लिए अपने वोट को बेच देते हैं। कितने स्वार्थी हैं लोग। शराब के लिए, कुछ पैसों के, कुछ कागज के टुकड़ों के लिए देश बेच देते हैं, समाज को बेच देते हैं, मर्यादाओं को बेच देते हैं। कुछ लोग हैं जाति के नाम पर। भारत में विभिन्न जातियां हैं, लेकिन कभी भी धर्म के आधार पर जातियों का बंटवारा नहीं हुआ है। भगवान सबके लिए एक है। इसलिए अगर धर्म नहीं बचेगा तो कोई भी जाति नहीं बचेगी। इसलिए हमें अपने मतदान को अपने स्वार्थ से उठकर राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए, क्योंकि धर्म रहेगा तो राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए मेरा मत बिल्कुल सही जगह जाना बहुत जरूरी है। इसलिए चॉइस इज विथ यू। चुनाव आपका, और फिर परिवर्तन के भी साक्षी आप होंगे। हरे कृष्ण।